दिल्ली में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है तो प्रत्येक पार्टी का उम्मीदवार भी अपने प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। देवली विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी दीपक तमर वाल्मीकि संगम बिहार के एल सेकंड ब्लॉक पहुंचे। वहां उन्होंने सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लिया। वहीं वरिष्ठ नागरिकों ने भी दीपक तंवर के चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर पर बटन दबाने का आश्वासन दिया। तो दीपक तंवर ने भी उनकी व उनके क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का वायदा किया। आपका विधायक जो है वो खाली विधायक बीजेपी का नहीं होगा, वो एनडीए घटक दल का होगा, क्योंकि यहाँ पे चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी साथ मिलकर लड़ रही है। तो गठबंधन का जब विधायक होगा, मैं सीधा चिराग जी से बोलूंगा, सीधा अमित शाह जी से बोलूंगा। अगर यहाँ की जनता ने जिताया है और उनका अगर काम नहीं हुआ तो यहाँ विधायक बनने का हमें कोई लाभ नहीं है। हमारे रहते हुए अगर यहाँ पे गंदा पानी सीवर भरे हुए हैं, सड़कें अगर टूटी रहती है तो यहाँ विधायक रहने का कोई लाभ नहीं है। तो मैं तो सभी आपके आगे हाथ जोड़ के नमन करूंगा। आप ही तेज होइए, घर घर जाइए और बताइए कि मोदी का हेलीकॉप्टर है। एक बार जिताइए, उसके बाद आपका विधायक स्लो चले या तेज चले वो आपके हाथों में। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आपके मैं चरणों में हाजिर लगा के यही कहता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को जो 4 नंबर पे हेलीकॉप्टर के ऊपर बटन दबा दीजिए, उसके बाद आप हम विजय भाई पे हम पे छोड़ दीजिए। आपका घर बैठे बैठे हम लोग सारे काम कराएंगे। तो विजय भाई गलत नहीं है, ठीक है? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्यों जी? तो आप लोग हेलीकॉप्टर पे बटन दबाएंगे? एक बार दीपक भाई को हाथ उठा के सब आदमी आश्वासन दे दे कि हम सारे हेलीकॉप्टर पे बटन दबा दें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं देवली विधानसभा के इलाके में और डी न्यूज की टीम पड़ताल करते करते पहुंच गई है एल सेकंड संगम बिहार के इलाके में। यहाँ पर काफ़ी वरिष्ठ नागरिक और भी युवा भी हैं, कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। ज़्यादातर यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक ही मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर जो देवली विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी दीपक तंवर यहाँ से इन लोगों से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने क्या बोला, इनको जो वरिष्ठ नागरिक हैं क्या आश्वासन दिया और इनकी क्या क्या परेशानियां हैं और जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो सरकार से क्या क्या चाहते हैं और उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अभी मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, इस संदर्भ में हम इनसे बात करेंगे। क्योंकि देवली विधानसभा एनडीए के खाते में सीट जाने से बड़ी दिलचस्प लड़ाई हो गई है। क्योंकि दिलचस्प इसलिए है, मोदी जी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, चुनाव निशान कमल न मिलने के कारण, क्योंकि सीट एनडीए के खाते में गई है, चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर मिला है दीपक तंवर को, तो बड़ा समझाने में जरूर मशक्कत करनी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। क्योंकि समझाना ही सबसे पहली बात है, वोट तो बाद में पड़ेंगे। जब तक पता नहीं होगा कि अब हेलीकॉप्टर ही कमल है और कमल ही हेलीकॉप्टर है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सामने वरिष्ठ नागरिक हैं, बड़े प्रबुद्ध लोग होते हैं और खासकर गांव से ज़्यादा रिलेटेड रखते हैं ये लोग, गांव से संबंध ज़्यादा है। तो क्या क्या समस्याएं हैं जी, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मनवीर नाम है मेरा, मनवीर दलाल। मनवीर जी, अभी दीपक तंवर जी आपके बीच में आए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है और आप लोगों की क्या समस्या है और आपने क्या आशीर्वाद दिया? समस्या तो हमारे यहाँ सारी हैं। सबसे बड़ी है रास्ते की समस्या कि हमारा खानपुर रोड पर निकलने कोई रास्ता नहीं है। ये रास्ता हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। अगर रास्ता नहीं होगा तो हमारा रहना ही बेकार है। क्या बोल के गए दीपक तंवर? दीपक तंवर कह रहे हैं कि भाई करवाएंगे ज़रूर, हम कोशिश जारी रहेगी। मन का जारी नहीं, करवाना है। तो यही बात हुई थी। आपने बोला करवाना है, लेकिन आपको भी
तब करवाएंगे जब आप कुछ करेंगे। जी क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल मंगला है। क्या कहना चाहेंगे आज जो मीटिंग हुई वरिष्ठ नागरिकों की उसके बारे में? आज जो लड़का आया था सही बोल के गया है, वो ये कह के गया है अगर मैं चुनने के बाद में जो मेरी एरिया का जो समस्या है अगर ये आपने पूरी नहीं करी तो मैं 1.5 साल के अंदर ही मतलब वो दे दूँगा इस्तीफा। जैसे कि रोड है, पानी है, बिजली है और रास्ते हैं। जैसे यहाँ से सैनिक फार्म को निकल के जाना पड़ा है या उधर से भीड़ भाड़ में निकल के जाना है, ये रास्ते है। फायदे तो सभी नेता आते हैं वो करते हैं, फिर कैसे भरोसा करेंगे? भरोसा करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो फिर काम ही कैसे चलेगा। जी पीछे से आवाज आ रही है कि मोदी जी पर भरोसा है, मोदी जी की गारंटी होती है, इसीलिए पूर्ण भरोसा है कि दीपक तंवर जी जो कह के जाएंगे वो करेंगे भी। जी बताइए क्या? ठीक है जी, यही है हमारा जी, मोदी जी पे विश्वास है। मोदी जी को देख के हम चुनाव चिन्ह का जो वो करेंगे हेलीकॉप्टर पे सब लोग। क्या माहौल है? ओमपाल सिंह जी, मोल तो ठीक है जी, जिताएंगे भी, सब कुछ करेंगे, पर हमारा कुछ हो तभी तो। रोड भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें रोडों की है, पानी की। क्या बदलाव चाहते हैं? हम तो बदलाव चाहते हैं, मोदी जी का कैंडिडेट आए तो फिर हम खुश है। तो दीपक तंवर भी संगठन जो ऊपर सरकार जो है मोदी जी की है, तो एमएलए यहाँ होगा तो 100% काम होगा, नहीं तो होगा नहीं। क्यों? और तो आएगा तो वही है, आज भी मेरा काम रोक दिया, उनके बहाने चलेंगे, आज हमें काम नहीं करने दे रहे। तो हम ये चाहते हैं दीपक जी के लिए सब पब्लिक सेवा करेगी, उसकी जो भी हमारे से बनेगा और उसको आना चाहिए, पहले हमारा काम होना चाहिए। लोग बड़े समझदार हैं, कह रहे हैं कि ऊपर भी अगर सरकार होगी और नीचे भी सरकार होगी तभी हमारी समस्याओं का निदान हो पाएगा, और आम आदमी पार्टी को बहाना चाहिए था काम न करने का। इनका कहना है, जो प्रबुद्ध लोग हमारे साथ देखिए काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, उनसे भी हम अभी और भी लोगों से बात करेंगे कि अब आम आदमी पार्टी का जो बहाना था कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, यानी मोदी सरकार हमें काम करने में रुकावट पैदा करती है, वो बहाना नहीं चलेगा अगर हमारा एमएलए होगा और हेलीकॉप्टर पर मोहर लगाएंगे। जी क्या कहेंगे आप? देखिए जी, यहाँ का रास्ता चाहिए और पानी चाहिए, बिजली चाहिए, जनता को सुविधा मिलेगी तो जरूर आदमी का सब करेगा। क्या इलाके में क्या माहौल है? इलाके में माहौल अभी इस टाइम सही है, मगर काम करना चाहिए, ये मैं कहता हूँ। जी हाँ जी, यहाँ की समस्या यही है कि अपना कैंडिडेट बीजेपी का आया तो काम होना ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि ऊपर भी सरकार है, नीचे भी सरकार ही रहेगी तो काम ज़रूर होना। रास्ता मेन है, हर एक पानी की समस्या, बाकी रास्ते वास्ते तो निकाल ही देंगे फिर आएंगे जब। ठीक है जी, यही कहना चाहेंगे। चुनाव निशान अब की बार कमल नहीं है, एनडीए गठबंधन से प्रत्याशी है दीपक तंवर। क्या चुनाव निशान है? हाँ जी, जनता बदलाव चाहती है और बदलाव में ही बरकत है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि बदलाव में ही बरकत है, तो बस ज़्यादा ना कह के यही दैट्स ऑल। जनता बदलाव जरूरी है। जी जी, बदलाव जरूरी है। जो इन्होंने भाई साहब ने बोला है कि बदलना जरूरी है, एक बार उनको देख लिए, नए काम हुआ। अब हम भाई साहब तंवर जी आ रहे हैं और हेलीकॉप्टर पर बढ़ जाएगा। सहगल जी, मीटिंग आपके यहाँ पर गली में हुई है, क्या कहेंगे, क्या समझ करके आपने मीटिंग कराई है? मीटिंग नहीं करी आज हमने, ये हमने केवल कार्यकर्ता बैठे हैं हमारे, मीटिंग नहीं है ये। आम मीटिंग जब होती जब ये आम पब्लिक होते, ये कार्यकर्ता है, सारे कॉलोनी के किंग लोग हैं, तो इसीलिए इसको मीटिंग नहीं कहेंगे, एक बैठक के रूप में कहेंगे कि एक बैठक करी। जैसे गाँवों में लोग चौपाल पे बैठते हैं, महापंचायत करते थे, इसी तरह हमारे अपने कॉलोनी का एक पंचायत सी थी कि हम कॉलोनी वाले क्या चाहते हैं। क्या आश्वासन दिया है आपने दीपक तंवर जी? देखो, आश्वासन की बात नहीं है, पहले हमारा काम है उसको जितवाना, जिताने के बाद ही कोई काम होगा। जब तक हम जितवाएंगे नहीं, मान लो मेरी इच्छा है कि यहाँ से खानपुर वाली रोड निकलनी चाहिए, रोड तो जब निकलेगी ना जब कैंडिडेट हमारा जीत के आएगा, और इस जीत के आने के बाद हमारे पास बहाना कोई नहीं चलेगा कि जी एलजी काम नहीं करने दे रहा। ये तो नहीं कोई कहेगा ना कि एलजी काम नहीं करने दे रहा, क्योंकि सरकार हमारी है, डबल इंजन की सरकार है। आज जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहाँ भी हमारी सरकार है तो बढ़िया काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख तक का गरीबों का इलाज है वो दिल्ली में नहीं हो रहा। डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हर गरीब को 5 लाख का इलाज फ्री में होगा। तो इसलिए हम सभी लोगों से
हमारे तो भाई बंद है, कोई बड़े हमसे, कोई हमसे बराबर के है, तो हमारे भाई बंद है। हमने सबसे निवेदन करा कि इस बार सब लोग मिलके हेलीकॉप्टर को जिताना है और एनडीए का हाथ मजबूत करना है। सबको मिलकर के एनडीए को मजबूत करना है। जब एनडीए मजबूत होगा, यानी इन लोगों का कुल मिला के कहना ये है, अगर दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार होगी तो हमारे काम हो सकेंगे, क्षेत्र की समस्याओं से निजात मिल सकेगी। कुछ एक दो लोगों से और बात कर लेते हैं। जी, समस्या है वो बता दी उन लोगों ने, तो वो समस्या होना मतलब खत्म होना चाहिए। रोड का है जैसे पाना। आपका क्या आशीर्वाद है कैंडिडेट? आशीर्वाद तो हमारी है, साथ हैं उनके। अरे दीपक जी के हाँ, दीपक जी के साथ है हम। हाँ। देखिए, लोग कह रहे हैं हम दीपक तंवर के साथ हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, हम तन मन से दीपक तंवर के साथ हैं और हेलीकॉप्टर को भारी मौतों से विजय दिलाएंगे यहाँ से, क्योंकि हम लोगों के साथ ये सीनियर लोग हैं, इनका आशीर्वाद है, सदा इनका आशीर्वाद रहा। अब से पहले भी जिसको आशीर्वाद इन्होंने दिया, लोकसभा में भी आशीर्वाद दिया, उससे पहले भी 2 बार लोकसभा में आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बहुमत से विजय कराई इन लोगों ने और आने वाले 5 तारीख को भारी मतों से विजय कराएंगे। तंवर साहब की हेलीकॉप्टर को वोट दिलाएंगे। तो जैसे कि अभी कमल का निशान भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है और वो एनडीए की वजह से हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह दिया गया है, तो आप सभी से हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे आप इस चीज़ को लोगों में, क्योंकि आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, कैसे समझाओगे? उसकी क्या रणनीति बनाई है आप लोगों ने? जी, एक बार बता देंगे आप। अभी आज हम लोग बैठे हैं, इसी विषय पे विचार रखा। अब हम लोग डोर टू डोर पदयात्रा चालू करेंगे। अभी शाम को एक बार और निर्णय लेंगे, लोगों से बैठ के घर घर सभी माता बहनों को समझाएंगे कि इस बार हमारा भारतीय जनता पार्टी और रामविलास पासवान का गठबंधन है और हमारी सीट जो गठबंधन में चली गई है, इसलिए हमें पासवान जी का निशान हेलीकॉप्टर का मिला है और मोदी जी के आशीर्वाद से मिला है। ये मोदी जी का ही प्रतिनिधि है, इसलिए हमें हेलीकॉप्टर पे बटन दबाना इस बार। यानी इस बार ऐसा लगता है कि माहौल जरूर बदलाव चाहता है। अब देखना ये होगा, 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को परिणाम आने हैं। अब ये वरिष्ठ नागरिकों की जगह जगह जो मीटिंग हो रही है, जो बैठक हो रही है, कुछ दिन पहले देवली गांव में भी महापंचायत हुई थी, उसमें भी दीपक तंवर को आशीर्वाद दिया गया था, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारे गांव की जो समस्याएं उससे निजात मिले, जो ट्रैफिक जाम रहता है उससे निजात मिले। अभी तक समस्याओं का अंबार बताते हैं, लोगों का आरोप और प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा, लेकिन काम करेगा वही आगे फिर विजय श्री प्राप्त करेगा। लेकिन डबल इंजन की सरकार, ये जो लोग खड़े हैं वो चाहते हैं जब डबल इंजन की सरकार आएगी तो हो सकता है इनको जो समस्याएं हैं इनकी उनसे निजात मिल पाएगी। अब देखना ये होगा कि ये वरिष्ठ नागरिकों की L सेकंड संगम विहार में जो बैठक हुई है वो कितनी वोटों में तब्दील हो पाएगी। डी न्यूज के लिए अनुज मिश्रा के साथ राज नारायण मिश्रा, L फर्स्ट L सेकंड संगम विहार, देवली विधानसभा, दिल्ली। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।